फाइनली मैं रूम पर आ गया हूँ। मैं 4:30 4:45 के आसपास मैंने लाइन लगाया बाबा के यहाँ। फिर एक एक 1.5 घंटे में फ्री हो गया वहाँ से। अंदर आया, फिर आपको तो बताया कि कैसा एक्सपेक्ट, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सच में इतना ज़बरदस्त। आप लोग भी जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए, सच बोल रहा हूँ। आपको एकदम साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग। अभी रूम पर आया हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अभी ऑनलाइन चेक करता हूँ ट्रेन मुंबई के लिए कितनी बजे की है, उस हिसाब से फिर निकलता हूँ। और यहाँ पे क्लाइमेट ठंड, वाह बहुत सही। मुंबई में तो 2-4 दिन ठंड रहेगी, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। 2-4 दिन ठंड गिरती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त है ठंड। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्निंग की आरती मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं सोता हूँ ना तो उठ नहीं सकता, मतलब इतना आलसी हूँ ना। मॉर्निंग में उठना मतलब सुबह इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी पता नहीं, बाबा शाम का आशीर्वाद था तो मॉर्निंग में जल्दी 3 बजे ही आँख खुल गई। फिर सोचा थोड़ा और सोता हूँ, तो बोला शायद नहीं जा पाऊँगा। 7 साढ़े 7 बजे उठ के फिर जाता हूँ आराम से। पर फिर देखा 3:30 पौने 4 बजे फिर मेरी आँख खुल गई। फिर भी बोला चल थोड़ा और सोता हूँ। फिर 4 बजे आँख खुल गई। फिर मैं बोला नहीं, अभी शायद कुछ होगा, इसलिए फटाफट नहाने चला गया। मैं बोला चलो अभी दर्शन कर ही लेते। नहाने चला गया तो ग्रीज़र ऑन किया, वो बिगड़ा हुआ, करंट लग रहा था। मतलब कुछ ज़्यादा ये हुआ नहीं, अर्थिंग आता ना, वो हो रहा था। तो बोला नहीं, वो ग्रीज़र बंद कर दिया और ठंडे पानी से ही भगवान का नाम लिया, ठंडे पानी से ही नहाना चालू कर दिया। शावर ऑन किया उसमें ठंडा पानी ही आ रहा था, उसे ठंडे पानी से ही तो वो 4 बजे नहाना चालू कर दिया। वो बहुत ज़बरदस्त, इतना ठंडी में ठंडा पानी, बाप रे। नहाया, भगवान का नाम ले लेके नहाया, फिर निकला फिर दर्शन करने के लिए। ठंड भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। बॉम्बे वाले के लिए ये ठंड बहुत, मतलब एकदम बोलते ना, क्या बोलते उसको, अनएक्सपेक्टेड, शायद वही बोलते लगता है। इतना ठंड कभी मिलती नहीं है बम्बई में, इतनी ठंडी। और अचानक ऐसे राजस्थान में आए और बाबा के दर्शन करने के लिए और इतनी ठंड मिली, तो वो भी बहुत एकदम चमत्कार के जैसा है हमारे लिए। और रही बात, मैं मुंबई से निकला था तो चालू डब्बा था, सेकंड क्लास। और बस का भी मैंने आप लोगों को बोला ही है। लग्जरी का भी मैं फाइंड करने गया था प्राइस, तो उसमें 2,000 रुपये थे, और इसमें 305 रुपया, 300। तो मैं 300 में बोला, बजट भी मेरा कम ही था, कुछ ज़्यादा स्पेशल था नहीं, तो बजट भी कम था। तो मैं बोला लग्जरी 2,000 मांग रहा है, तो बोला चालू में ही चले जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही था, सोलो ट्रिप। फैमिली रहता था तो चलो लग्जरी कंफर्टेबल सब फील होता था, तो कंफर्टेबल लेके जाओ। तो मैं अकेला ही था, तो मैं बोला चलो जनरल डब्बे में ही चल जाता हूँ, पैसे भी कम है तो उस हिसाब से फिर 2,000 भरने से अच्छा 300 रुपया, 305 रुपया ठीक है, चला गया। तो रात को वडोदरा में
पर्स चोरी हो गया, वॉलेट मेरा, उसमें 1100 रुपया कुछ था कैश, और प्लस डेबिट कार्ड, एटीएम एटीएम कार्ड था, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस वो था, फिर पैन कार्ड का तो कलर जेरोक्स था। हाँ ये सब था, चला गया। तो हाँ, और ऊपर से रेलवे टिकट भी था उसमें। बोरीवली से निकाला था यहाँ, क्या, रिंगर स्टेशन का, तो वो टिकट भी उसी में था। तो बोला ये तो सब चला गया, टिकट भी नहीं, टीसी आया तो क्या करूँ। तो मैं मन में बाबा का नाम लिया, श्याम बाबा का, श्याम बाबा मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ और ये सब हो गया है, प्लीज़ आप ही कुछ बचा लेना मुझे, टीसी आए तो। मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, और सबसे अच्छा कि मेरा मोबाइल गया नहीं। आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है, मोबाइल एटलीस्ट था। मोबाइल में फिर क्या, कैसे ऑनलाइन कुछ ख़रीदना है, कुछ है। अब तक तो मैं ऑनलाइन पेमेंट ही कर रहा हूँ। तो जिधर कैश चल रहा था उनको भी थोड़ा मेरा सिचुएशन बताया, भाई मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन कर सकता, तो उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है चलो ऑनलाइन करो। ये टीका लगाया, उनको भी मना कर रहा था, टीका ये सब लगाया ना, उनको भी मना कर रहा था, भाई मेरे पास कैश नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती आके चिटका दिया, तो फिर उन लोग बोलने लगे अरे कैश दो 10 रुपया। बोला मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको पहले ही मना करा कि मेरा पर्स ही चोरी हो गया, वॉलेट चोरी हो गया, उसी में कैश था। तो उन लोग भी नहीं 10 रुपया चाहिए। तो बोला एक काम करो, आपका जीपे नंबर दे दो, ऑनलाइन मार देता हूँ। तो उन्होंने फिर जीपे नंबर दिया, उनको 10 रुपया दिया, फिर ये। पर मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा पर्स चोरी हुआ या गिर गया, ये तो मुझे कोई, मैं याद कर रहा हूँ तो कुछ समझ में, मैंने एक्चुअली वो पर्स जो था, मैं भजिया खाने के लिए वडोदरा स्टेशन के इधर बस दरवाजे के इधर खड़े रह के मैंने वॉलेट निकाला और 50 रुपया दिया उसको। 30 रुपये का भजिया था, 20 रुपया रिटर्न किया उसने, 10-10 का भाग जेब में डाला। उसके बाद मुझे याद ही नहीं आ रहा वो पर्स मैंने जेब में डाला, निकाला, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि जेब में वॉलेट नहीं है, याद ही नहीं आ रहा किसने निकाला या गिर गया। तो मुझे लगा शायद चोरी हो गया, लगता है क्योंकि भीड़ इतनी चढ़ गई एक साथ, शायद चोरी हो गया है। याद ही नहीं, अभी भी याद नहीं आ रहा कि चोरी हुआ या गिरा। तो मैंने सोच लिया चलो चोरी हो गया है। तो मुझे लगा शायद मेरा ही गया, लगता है। तो उतने में पता चला कि वही वहीं पे मेरे बाजू में ही 2-4 लोग छोड़ के एक अंकल थे, होंगे 60-65-70 के एज में होंगे। उनको तो चोर जो सेपरेट अलग से एक जेब रहता ना अंदर की तरफ, वहाँ पर 2,000 रुपये रखे थे। उनका 2,000 भी गया है, सोचो, उनके पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो मोबाइल भी था, उनके पास तो मोबाइल भी होगा तो शायद ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि बहुत एकदम एकदम बहुत गरीब, एकदम गरीब के जैसे थे। तो बहुत ट्रक ड्राइवर थे, वो बोल रहे थे मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, सोचो कितने गरीब होंगे वो। तो उनके पास 2,000, वो बेचारे बहुत रो रहे थे कि मेरा 2,000 गया। तो मैं समझ गया कि अभी मेरा ये पर्स चोरी हुआ है। पहला तो डाउट ही आ रहा था चोरी हुआ या गिर गया, तो वो कन्फ्यूज, फिर मैं भी सोचा कि चोरी हुआ है। तो बेचारे के 2,000 रुपये चले गए, बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे बेंगलोर जाना था अभी पालनपुर उतर के। तो वहाँ पे और 2-4 लोग थे तो रो रहे थे। तो कुछ लोगों ने 500 दिया, कि किसी ने 200 दिया, किसी ने 50 दिया, ऐसे 700-800 रुपया जमा करके दिया उनको। फिर उनको थोड़ा आश्वासन दिया, अभी जाने दो, जो हो गया हो गया, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो थोड़ा शांत रहे।
अभी मेरे भी दर्शन मैंने भी दर्शन कर लिए। अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ ट्रेन कितने बजे का है, फिर उस हिसाब से निकलता हूँ। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।